रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। दुकानें एक एक करके शटर गिरा रही थीं, लोग जल्दी जल्दी घरों को जा रहे थे। लेकिन उस शोर और हलचल के दरमियान एक लड़का अब भी सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी टोकरी थी जिसमें चंद आखिरी समोसे बचे हुए थे, और वो थकी हुई आवाज में बार बार कह रहा था, गरम समोसे, आखिरी समोसे, कोई ले लो। उस लड़के का नाम अली था। उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 साल होगी, लेकिन चेहरे पर थकन और जिम्मेदारियों का बोझ साफ नजर आता था। अली आम समोसे बेचने वाला नहीं था, क्योंकि वो हर समोसे के साथ एक छोटा सा कागज भी देता था जिस पर एक पैगाम लिखा होता था, हिम्मत मत हारना, तुम कामयाब हो सकते हो। ये उसकी एक अजीब आदत थी जिसका मकसद कोई नहीं जानता था। यहां तक कि उसके अपने मोहल्ले वाले भी उसे पागल समझते थे और अक्सर कहते थे, समोसे बेचो या शायरी करो। लेकिन अली सिर्फ मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसके दिल में एक कहानी छुपी थी, एक ऐसा राज जो उसे ये सब करने पर मजबूर करता था। चंद साल पहले अली का बाप बीमार हो गया था और घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया था। उस वक्त अली भी बिल्कुल टूट चुका था। उसे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। एक दिन वो उसी बाजार के कोने में बैठा रो रहा था कि एक अजनबी बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था, हिम्मत मत हारना, तुम कामयाब हो सकते हो। अली ने वो जुमला पढ़ा और जैसे उसके अंदर नई जान आ गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन जब वो दोबारा उस बुजुर्ग को ढूंढने गया तो वो कहीं नहीं मिले, जैसे वो सिर्फ उसे रास्ता दिखाने आए थे। उसी दिन से अली ने ये आदत बना ली, हर समोसे के साथ एक ऐसा ही पैगाम देगा, ताकि शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। वक्त गुजरता गया, लोग आते जाते रहे। कुछ लोग उसके पैगाम को हंसी में उड़ा देते थे, कुछ पढ़कर खामोश हो जाते थे। लेकिन अली ने कभी ये काम नहीं छोड़ा। एक दिन एक आदमी आया जो देखने में बहुत परेशान लग रहा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे सियाह हल्के थे और चेहरे पर नाउम्मीदी साफ नजर आ रही थी। उसने बगैर कुछ कहे एक समोसा लिया और चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कागज पढ़ा, वो अचानक रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आया। उसने भारी आवाज में पूछा, ये किसने लिखा? अली ने सादगी से जवाब दिया, मैंने। वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे वो अपने अंदर कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो बगैर कुछ कहे चला गया। अली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने दिल ही दिल में दुआ की कि शायद इसका पैगाम किसी के काम आ जाए। अगले दिन वही आदमी दोबारा आया, लेकिन इस बार वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरे पर सुकून था और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो सीधा अली के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने कल मेरे साथ क्या किया। मैं कल अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था। मैं सब कुछ हार चुका था, कारोबार खत्म हो गया था, दोस्त छोड़ गए थे और मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। लेकिन तुम्हारे उस एक जुमले ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। अली ये सुनकर हैरान रह गया। उसके दिल में खुशी और शुक्र का एहसास पैदा हुआ। वो आदमी दरअसल एक बड़ा बिजनेसमैन था जो वक्ती मुश्किलात की वजह से टूट गया था। उसने अली से कहा, तुम सिर्फ समोसे नहीं बेच रहे, तुम लोगों को उम्मीद दे रहे हो, और ये काम बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। हम तुम्हारे इस ख्याल को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। अली ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर अपनी माँ की तरफ देखा और उनकी इजाजत से उसने हाँ कर दी। चंद महीनों में सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी दुकान खुली जिसका नाम रखा गया अलीज समोसा एंड होप। वहां न सिर्फ मजेदार समोसे मिलते थे, बल्कि हर समोसे के साथ एक उम्मीद भरा पैगाम भी दिया जाता था। लोग दूर दूर से आते थे, कुछ सिर्फ खाने के लिए और कुछ सिर्फ वो पैगाम लेने के लिए जो उनके दिल को सुकून देता था। वक्त के साथ ये दुकान एक चेन बन गई और अली एक कामयाब नौजवान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी खुद कागज पर पैगामात लिखता था और हर नए ग्राहक को मुस्कुराकर समोसा देता था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भाई, ये पैगाम क्यों देते हो? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा जुमला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और शायद आज तुम्हें भी वो जुमला मिल जाए जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे।